मुहर्रम के मौके पर प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने इमाम हुसैन के संदेश को पूरी दुनिया के लिए इंसानियत, ईमान और इंसाफ का पैगाम बताया। साथ ही राम मंदिर 2027 विधानसभा चुनाव, नीट परीक्षा और विपक्ष के आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अपने पैतृक गांव भदारी पहुंचे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जो ताकतें ईमान, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चल रही है वे मजबूत हो रही है, जबकि इससे भटकने वाली ताकतें कमजोर पड़ रही है। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान घोटाले के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और मंदिर प्रशासन की कार्रवाई कर रहा है। उनके अनुसार इस मुद्दे को वही लोग उछाल रहे हैं जो पहले राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर उन्होंने दावा किया कि राज्य में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एमवाई का मतलब मोदी और योगी है और जनता विकास, विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि के मुद्दों पर बीजेपी के साथ खड़ी है। नीट परीक्षा और राहुल गांधी के अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सरकार परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। वहीं लखनऊ कोचिंग अग्निकांड पर अखिलेश यादव के आरोपों को भी उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी बताया। सर, आज आप यहाँ पर पहले तो जो आप आए हैं इस कार्यक्रम को आप क्या देखिए, 10 मुहर्रम का दिन है, आशूरे का दिन है और मैं दशकों से अपने पैतृक गांव भदारी 10 मुहर्रम पर अपनी खराज अक़ीदत पेश करने, ज़ियारत करने आता हूं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ईमान, इंसाफ और इंसानियत का सबक और संदेश है वो संपूर्ण दुनिया के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए जो है वो एक सार्थक सबक और संदेश है। और आज इसी ईमान, इंसाफ और इंसानियत के सबक और संदेश का नतीजा है कि जो ताकतें इस रास्ते पे चल रही हैं वो मजबूत हो रही हैं और जो ताकतें इस रास्ते से डिगी हैं वो धूल धूसित हो रही हैं। बात करें राम मंदिर घोटाले को लेकर, बीजेपी का अभी तक अपना कोई पक्ष मजबूती से नहीं। देखिए, उसमें तो इस मामले में इस यूपी की सरकार ने और साथ ही साथ जो है वो प्रशासन जो राम मंदिर का है वो काम कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग इसको लेकर के विवाद कर रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो लोग कि अभी तक राम मंदिर विरोधी थे। एकदम अचानक रातों रात उनका राम मंदिर के प्रति जो प्रेम उमड़ के आया है उसमें भी जो है वो गड़बड़ झाला दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों को लेकर एक नई टीम का गठन हुआ है, तो क्या ये नई टीम 2027 के चुनावों को मजबूती से रख पाएगी? देखो, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में आज जो है वो देश में जो राजनीति के केंद्र बिंदु में एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी। और एक तरफ जो है वो उनसे जो है वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ उनसे मुखालफत करने वाले लोग हैं। और अधिकांश लोग जो है वो उनके विकास और विश्वास के जिस माहौल को उन्होंने देश में पैदा किया है, जिस तरह से देश की धाग और धमक को धारदार बनाया है, उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहा है। एमवाई